Now students, we start exercise 5.3. Student, suppose we have given a AP 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. आपके पास AP गिवन है। स्टूडेंट आपने क्या किया, फर्स्ट टू टर्म का सम 2 + 4, आपके पास फर्स्ट टू टर्म का सम क्या रहा है 6। इट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 6। नाउ वी फाइंड सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। आपको क्या करना है, फर्स्ट थ्री टर्म का सम फाइंड करना है। सो 2 + 4 + 6 विच इज 12। नाउ स्टूडेंट्स वी फाइंड सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म। सो 2 + 4 + 6 + 8 विच इज 20। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे हो, आप एपी के टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं। जैसे आपने फर्स्ट टू टर्म का सम फाइंड किया, आप फर्स्ट टू टर्म के सम को S2 से नोट करोगे। S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। आपने फाइंड किया है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म 2 + 4 + 6। इट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म विच इज डिनोटेड बाय S3। S3 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, same it is S4. So students, today our topic is sum of n terms of AP. Students, today our topic is sum of n terms of AP. Now students, sum of n terms of an AP. Sum of n terms of an AP, Sn equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. Sn equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. Students, where a is first term, d is common difference of AP and n is number of terms. आपको जो टर्म्स का सम फाइंड करना है, सपोज करो आपको थ्री टर्म का सम फाइंड करना है, तो n की वैल्यू क्या होगी पास 3 होगी। आपको फोर टर्म का सम फाइंड करना है, तो n की वैल्यू क्या होगी पास 4 होगी। सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP Sn equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. So first formula is Sn equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. Students, if we given last term of AP, स्टूडेंट आपके पास क्या गिवन है, AP की लास्ट टर्म गिवन है एंड आपको n टर्म का सम फाइंड करना है। आपको लास्ट टर्म गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स। स्टूडेंट्स वी नो दैट Sn equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. Students, we can write a plus a plus n minus 1 into d. Students, we know that L equal to a plus n minus 1 into d. So value of this is L. So Sn equal to n upon 2 a plus L. So students, when last term of AP is given, then sum of n term Sn equal to n upon 2 a plus L. स्टूडेंट आपके पास सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के टू फॉर्मूले हैं। फर्स्ट Sn इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 टू डी। सेकेंड आपके पास क्या है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। लास्ट फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो। आपके पास लास्ट टर्म गिवन है और आपको Sn फाइंड करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। नाउ स्टूडेंट, start exercise 5.3 question 1. Question 1 is find the sum of following APs. Question 1 is find the sum of following AP. First part is 2, 7, 12 and find the sum of 10 terms. आपके पास AP गिवन है 2, 7, 12 एंड आपको क्या करना है, सम ऑफ 10 टर्म फाइंड करना है। इट मीन्स आपको S10 फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ A इज 2। आपको वैल्यू ऑफ डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, 7 माइनस 2 5। थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करनी है 5। सो वैल्यू ऑफ डी इज 5। 10 टर्म्स फाइंड करना है, सो n इक्वल टू 10, वी फाइंड S10।
Students, we know that sum of n terms of AP, sum of n terms of AP, Sn equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. Value of n is 10. So 10 S10 equal to 10 upon 2, 2a, 2 into 2, 10 minus 1 into 5, which is 5, 4 plus 9 into 5, 5, 4 plus 45, 5 into 49, which is 245. So sum of first 10 terms, sum of first 10 term is 245. Now students, question number 2. Question number 2 is find the sum given below. Question number 2, find the sum given below. थर्ड पार्ट आपके पास सीरीज गिवन है -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू प्लस माइनस 230 एंड वी फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज. स्टूडेंट्स सी हियर फर्स्ट टर्म इज -5. आपके पास फर्स्ट टर्म क्या गिवन है -5. आपको डिफाइन करना है. डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करना है. डी इक्वल टू -8 प्लस 5 डी इक्वल टू -3. एंड स्टूडेंट आपके पास लास्ट टर्म गिवन है. लास्ट टर्म क्या आपके पास -230. स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है -5, कॉमन डिफरेंस क्या है -3 एंड लास्ट टर्म क्या आपके पास -230. स्टूडेंट्स वी नो दैट L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स गिवन AP में. टोटल कितनी टर्म्स है वो फाइंड करना है. सो फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ टर्म्स L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यू ऑफ L क्या गिवन आपके पास -230, वैल्यू ऑफ A -5 n माइनस 1, वैल्यू ऑफ D -3. -230 प्लस 5 -3 इंटू n माइनस 1, -230 प्लस 5 -225 इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1 and -1 equal to -225 upon -3, which is 75, and -1 equal to 75, so n equal to 76. It means given AP contain 76 terms. Students आपके पास जो AP given है, टोटल AP में कितने टर्म्स गिवन है आपके पास 76. वी फाइंड Sn. स्टूडेंट्स वी नो दैट Sn इक्वल टू n अपॉन 2 A प्लस L. आपको Sn फाइंड करना है. Sn क्या आपके पास n अपॉन 2 A प्लस L. n की वैल्यू 76, A की वैल्यू -5 एंड L की वैल्यू -230. आपको सिंप्लीफाई करना है एंड Sn की वैल्यू फाइंड करनी है. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है एंड Sn की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट गिवन 8 to L इक्वल टू 37. आपके पास 8 to L की वैल्यू 37 गिवन है. D इक्वल टू 3. इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या आपके पास 3. फाइंड A. आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है एंड S to L सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड करना है. स्टूडेंट आपके पास 8 to L 12 टर्म गिवन है. 12 टर्म की वैल्यू क्या आपके पास 37. कॉमन डिफरेंस क्या आपके पास 3. आपको फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड करना है. स्टूडेंट्स वी नो दैट nth term of AP an equal to A plus n minus 1 into A plus n minus 1 into D. We given 12 term, so A 12 equal to A plus 12 minus 1 into D. Value of 12, A 12 is 37, A plus 11D, value of D is 3. So 37 equal to A plus 33, A equal to 4. So students, first term of AP is 4. We find S12. Student, we know that
sum of n term Sn n upon 2 2a plus n minus 1 into d. Sum of n term Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. Value of n is 12. 12 upon 2. Value of a is 4. 2 into 4. 12 minus 1. Value of d is 3. Student, simplify this and find the answer. Student, आपको क्या करना है? Simplify करना है and answer find करना है. Now students, question number 3, fourth part. Given a equal to 12, a equal to 2. आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है 2, d इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस गिवन है आपके पास 8, Sn इक्वल टू 90. सम ऑफ n टर्म इज 90. फाइंड n. फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. आपको क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड फाइंड an एंड nth टर्म फाइंड करनी है. स्टूडेंट्स, आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, सम ऑफ n टर्म गिवन है Sn 90, आपको n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड an, इट मीन्स nth टर्म फाइंड करनी है. स्टूडेंट्स, वी नो दैट an इक्वल टू Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. Students, we know that Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. Value of Sn is 90. N upon 2. Value of a is 2. N minus 1. Value of d is 8. So 90 equal to n upon 2. 2 2s are 4 plus 8n minus 4. Students, 8n 4 minus 8 minus 4. स्टूडेंट्स, 2 कॉमन. आपने क्या किया? 2 कॉमन आउट लिया. 2 कॉमन. when 2 कॉमन we find 4n minus 2. 2 and 2 cancel out. 90 equal to n into 4n minus 2. Multiply here. 90 equal to 4n square minus 2n. Shift 90 here, so 4n square minus 2n minus 90 equal to 0. Students, all equation is divisible by 2. Students, equation की all terms क्या हो रही है? 2 से डिवाइड हो रही है. So each term divided by 2. So आपने 2 से डिवाइड किया 2n square, आपने 2 से डिवाइड किया n, 2 से डिवाइड किया 45. Students, it is quadratic equation. Equation क्या आपके पास? Quadratic है. Multiply of 2 into 45. when 2 into 45 which is 90. आपने 2 and 45 की मल्टीप्लाई किया, आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? 90. एंड ये वैल्यू क्या गिवन आपके पास? 1. सो स्टूडेंट्स, आपके पास a प्लस बी क्या है? -1. और ए बी क्या है आपके पास? -90. स्टूडेंट्स, आपके पास a प्लस बी -1 गिवन है एंड a इंटू बी क्या गिवन है? -90. आपको 2 नंबर्स फाइंड करने हैं कि आप उन नंबर को ऐड कर रहे हो, -1 आ रहा है. स्टूडेंट्स, आपको 2 नंबर्स फाइंड करने हैं कि आप ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है. और मल्टीप्लाई कर रहे हो, -90 आ रहा है. नंबर इज -10 एंड 9. -10 एंड 9 को आपने ऐड किया तो क्या आएगा? -1. और आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -90. सो स्टूडेंट्स, नंबर इज 10 एंड 9. सो 10 minus 9 and minus 45. 2n square minus 10n plus 9n minus 45. 2n common. When 2n common, we find n minus 5. 9 common, n minus 5. n minus 5 common. 2n plus 9. So students, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 0. सो आपके पास 2 नंबर्स की प्रोडक्ट क्या आ रही है? 0 आ रही है. तो एटलीस्ट बोथ नंबर में से 1 नंबर क्या होगा? 0 होगा. सो n minus 5 इक्वल टू 0. सो n इक्वल टू 5 एंड 2n plus 9 इक्वल टू 0. n इक्वल टू -9 अपॉन 2. n is number of टर्म्स
नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया पास, नेगेटिव नहीं होगी, सो n की वैल्यू -9/2 पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू क्या आपके पास 5. So students, value of n is 5. Now we find an, so an means we find a5. The students, a5 equal to a plus 5 minus 1 into d, which is a plus 4d. Value of a 2, value of d is 8, so 2 plus 32, which is 34. So students, a5 is 34 and n equal to 5.